हिंदू राष्ट्र टाइम्स के संपादक के रूप में मैं जी.एस. सचदेवा आज एक धर्म के ऊपर प्रकृति और आपको अच्छी अध्यात्म की चीज़ बताने के लिए आया हूँ। आप जो है पहले इस वीडियो को आखिरी तक सुने, क्योंकि इसका जो अंत है वो आपको पूरी इस तस्वीर को बिल्कुल साफ़ कर देगा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मेरा लालसा आपको अच्छी से अच्छी अध्यात्म की, हिंदू के प्रति जो मेरी विचारधारा है उसकी, जो संस्कृति पहले से ठीक हो रही है, संस्कृति वही है, लेकिन हिंदुओं में पिछली राजनीतिक पार्टियों ने जो भी जहर भरा है उसको निकालने का मेरा हमेशा से प्रयत्न रहा है। जो पार्टियां पुरानी, जिन्होंने 70 साल तक इस देश में राज किया, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस भारत में अपनी एक फैमिली, एक परिवार को आगे बढ़ाने का था। उनको गरीबों से, दलितों से, हरिजनों से, किसी समुदाय जो हिंदू के साथ जुड़े हैं नहीं था। उनका सिर्फ ध्यान मिनॉरिटी की ओर, क्रिश्चियन की ओर ही हमेशा रहा। अब मैं आपको जीवनों काल की, क्योंकि ये प्रकृति जब से बनी उसमें आप ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका जो बुद्धि है वो, क्योंकि वक्त आने पे परिस्थितिवश मलिन हो जाती है और आपको गलत रास्ते की ओर ले जाती है। बुद्धि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। संस्कृति हिंदू की आपको पता होना चाहिए, तभी आपको मैं शुद्ध हिंदुत्व के प्रति हिंदू की संज्ञा दूंगा। नहीं तो जनजातियों में बटे हुए जो राजनीतिक पार्टियों ने किया, उनसे बिल्कुल बाहर निकल जाओ। सिर्फ कहो कि हमारा धर्म हिंदू है, हम हिंदुत्व की धारा में ही आगे के राष्ट्र को ले जाना चाहते हैं, और उसी संदर्भ में आप प्रयास करते रहो तो फिर देखो कि ये हिंदुस्तान कहाँ तक जाएगा। और उसकी जो पुरानी वर्षों की हुई एक बदनुमा दाग जो पुरानी पार्टी ने लगाया है, हमारे को अब इन्होंने झकझोर दिया है। हमें इन्होंने पहले कभी कुछ नहीं समझा, हिंदुओं को नहीं समझा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करी। उससे बाहर निकल जाओ। ये मैं कई चीज़ों में आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। अब इस समय, क्योंकि आज का विषय राजनीति से नहीं जुड़ा, तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आपको संभल के चलना है। आने वाले समय में सिर्फ जो हिंदुत्व के ज्ञाता मोदी जी और योगी जी का साथ देना है, जो देश को एक अच्छी जगह ले जाएंगे, जो आने वाले उनके संदर्भ में उनकी सोच है। आज तक जो उन्होंने किया 6 साल में, जो मोदी जी की सरकार ने, भाजपा ने किया है, वो कोई भी आज तक का इतिहास है। ये हिंदुस्तान में नहीं, विश्व का इतिहास है कि इतने 6 सालों में जो अध्यात्मवाद बढ़ा, जो कार्य किए गए, जो पहले गलत कार्य हो चुके थे, उनको बहुत ही प्रबल तरीके से उन्होंने विश्व पटल पर भारत को आगे ले जाने के लिए बहुत ही संयोजित तरीके से जो कार्यशैली अपनाई और किया है। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान, मनुष्य, इसकी वेदों में जो आयु गिनी गई है, एक सामान्य आयु वैसे 100 वर्ष की है, और 100 वर्ष की जो आयु है, इसमें कभी भी इंसान, एक मानव शरीर ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यमराज की कोई छुट्टी नहीं होती। यमराज किसी वक्त भी किसी को भी ले जा सकता है। उसने कोई किसी की आयु नहीं देखनी, सिर्फ उनका काल, क्योंकि यमराज को एक काल कहा गया है। और इसी संदर्भ में आपने
मृत्यु लोक में जाने से पहले कुछ अच्छे काम करने हैं, जैसे कि आपको ये दुनिया, समाज एक अच्छी दृष्टि से, एक पुरुष होता है, एक महापुरुष होता है, तो महापुरुष की दृष्टि तक अगर आप पहुंचने का प्रयास करोगे जरूर पहुंच जाओगे। अच्छे कर्म ही, अच्छी संस्कृति, अच्छे संस्कार ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं, बाकी इंसान सब एक जगह जैसे होते हैं। नरक में, ये जो नरक है, कलयुग है, जो आप दिशा संदर्भ सब देख रहे हैं, ये सारा कुछ जो है चर अचर पशु जीव जंतु और प्राणी इसमें होते हैं। चर संत को कहते हैं। संत जो होता है वेदों का ज्ञाता होता है, अपने को ईश्वरीय परंपरा से जुड़ा हुआ होता है और उसको डेबिट क्रेडिट सबका पता है कि कौन सा उसके पाप है, कौन से पुण्य है। इसीलिए वो शांत चित्त रहता है और शांत रहने वाला आदमी बहुत ही अच्छा गिना गया है। और मैं इंसान के लिए हमेशा कहता हूँ, यू शुड बी ए लर्नर। अगर आप सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम, तो आपसे गलतियाँ बोलने की, क्योंकि रिश्ते जो बिगड़ते हैं बोलने से बिगड़ते हैं, क्रोध से बिगड़ते हैं, अहंकार से बिगड़ते हैं, द्वेष से बिगड़ते हैं। अगर आपने अपने रिश्तों को संभाल कर रखना है, पारिवारिक रिश्तों को या किसी संदर्भ में, तो आपको अपनी इस जीभा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। भरसक प्रयास करो कि आप सुनने की आदत डालो। जो लर्नर होता है, जो सीखता है, जैसे बच्चा सीखता है, ऐसे हर इंसान जब तक वो जीता है वो सीखता रहता है। जब कल, आज की रात, आज 4 मई है, जब 5 मई आएगी तो 4 मई के आप संदर्भ में देखना कि आपने क्या सीखा, सारा दिन क्या किया। हमेशा मूल्यांकन जरूर करो। अगले दिन मूल्यांकन करो, पिछला दिन हमारा जो बीता, क्या सो के बीता, कि हमने कुछ काम करे, कुछ धर्म के काम, कुछ परमेश्वर से कोई लगन, उसका कोई हमने व्यक्तित्व अपना सुधारने के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छे समाज सेवक काम जो कि हमारे को अच्छी दिशा में ले जाएं, क्या किया। और जो इंसान सोता रहता है, जो सोता है वो खोता है। तो आप जो है सोने की परंपरा कम रखें। सिर्फ 5-6 घंटे की नींद जो होती है वो ठीक है, 18 घंटे आपको काम करना चाहिए। जिन्होंने कर्मशील आदमियों ने 18 घंटे काम किया है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, ये आप उसके भूतकाल में किसी का भी महापुरुष का, जो भी बड़े बड़े आदमी हुए, चाहे वो कैपिटलिस्ट हुए, चाहे वो समाज सेवक हुए, अन्ना हजारे से लेके, जो भी आप देखते हैं जिनके नाम हैं, जिनके नाम लेना आप पसंद करते हैं, तो आप उनको देख के चलो, कोई नाम बोल लो, आपको उसकी अच्छाई बुराई पता चल जाएगी। दूसरा, ये संसार जो है कर्म बंधन है। कर्म बंधन काटे बगैर किसी का काम नहीं चलता है, ये इसको काटना पड़ेगा। सुख में काटें। अगर आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं आपको सुख मिलेगा, यश मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और अगर आपके पुराने कर्म जिसको आप भोगने के लिए इस जीवन में आए हैं, तो आपको दुख मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। हाँ, दुख की भी एक सीमा होती है और सुख की भी एक सीमा है। एक सीमा के बाद वो ख़त्म हो जाता है। और पुण्य जो है बहुत जल्दी से घटते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो आप अच्छाई चीज़ देख रहे हैं, अगर आज आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपका शरीर ठीक है, या आपके पास धन दौलत है, सांसारिक मुद्रा है, जो चीज़ आपको भौतिक चीज़ें जिनको मैं कहता हूँ, और अगर वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, नश्वर है। पहला तो ये है कि मनुष्य शरीर में नश्वर है और भौतिक चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है, इस संदर्भ में पहले भी आपको कह चुका हूँ, ये नश्वर है। और आपने आगे बढ़ना है, आपने आत्मा जो आपको है उसको बिल्कुल साफ रखना है। ब्रह्मांड जो ये बना है, तो आप जब आगे की दिशा में जाएंगे, तो आपका जब ईश्वर से मेल होगा, तो ईश्वर को भी आपको लेने में संकोच नहीं होना चाहिए कि ये जीवात्मा जिसको मैंने पैदा किया था, ये कोई अच्छे कर्म करके आई है। दूसरा, ब्रह्मा जी ने ये सारा ब्रह्मांड जो रचा, इसमें विभिन्न तरह के मिक्स जो है वो भेजे हैं। इसको आप मिक्स वैरायटी कह सकते हो। अलग अलग मनुष्य के अलग अलग रंग रूप, उनके गुण, उनके जो है वेशभूषा, इसीलिए इतना बड़ा संसार आपको नज़र आता है। जो भौगोलिक दृष्टि से आप देखते हो, जो आपके, जहाँ तक आपकी आंखें
उस समावेश को संयोजित कर सकती हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सिर्फ अपना सोचते हैं उनमें तम गुण है। तम गुण वैसे आमतौर पे वो 3 गुण हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, रजगुण, समगुण और तम गुण। सद्गुण होता है, जो सच्चे अच्छे रास्तों पे चलोगे वो सद्गुण वाले व्यक्ति होते हैं। रजगुण वाले जो है भौतिक चीज़ों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और तम गुण है वो प्रवृत्ति है जो इंसान में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। तो पहले तो ये चीज़ है। दूसरा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ आगे की ओर कि आपको जो आध्यात्मिक यात्रा करनी है वो ईश्वर तक पहुँचना है। तो मान के चलो, एक मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको दिल्ली से कलकत्ता तक की एक यात्रा करनी है, आपको वहाँ तक पहुँचना है, उस देवलोक तक, उस स्वर्ग लोक तक अगर आपको पहुँचना है, वो आपको आपके संस्कार पहुँचाएंगे, कुछ नहीं पहुँचा सकता। आपके कर्म प्रधान है। ये शरीर जो होता है कर्म प्रधान होता है और आपके कर्म ही गिनती में आते हैं। आपकी वेशभूषा, रंग भेद वहाँ नहीं चलता है। आप गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं, उसको छोड़ दो। नेल्सन मंडेला का व्यक्तित्व आपसे छिपा नहीं है। 27 साल वो जो है जेल में रहे थे अफ्रीका में, लेकिन उसके बाद वो राष्ट्रपति बने और उनको नोबेल पुरस्कार, और वो चीज़ छोड़ दो, उनके नाम से जो है पुरस्कार चला। नेल्सन मंडेला विश्व की शांति के वो दूत थे। उन्होंने 27 साल जब जेल में रहे हैं तो कई किताबें लिखी हैं। किताबों को पढ़ो। अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, पहले तो ये समझ लो। अध्ययन करने से आत्मा और बुद्धि का विकास होता है। खाली नहीं बैठना, आपने आगे की तरफ अपना समय वेस्ट नहीं करना। आप अच्छे काम में लगे रहेंगे तभी आपका नाम होगा। कर्म प्रधान है, शरीर कर्म प्रधान है। दूसरा जो आपको मैं उस मुद्दे पे आ रहा था, आध्यात्मिक यात्रा करनी है, अगर आपने दिल्ली से कलकत्ता चलनी है तो आप आगे तब तक पहुंच जाओगे अगर आपका ध्यान दिल्ली से हटेगा। स्टार्टिंग स्टेज में भौतिक चीज़ों का इसका एग्जांपल ये है कि आप वहां तक तब पहुंचोगे जब आप कुछ अच्छे कर्म करेंगे, तभी आप कलकत्ता पहुंच जाओगे। नहीं तो उसी गाड़ी में दिल्ली तक ही बैठे रहोगे, गाज़ियाबाद भी नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात, अच्छी तरह से चलो। दूसरा एक उदाहरण देना चाह रहा हूं मैं आपको, जो कि इस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है। राजा परीक्षित का, उन्होंने जब ये सब कुछ उसको मिल गया तो जो सोना गोल्ड जिसको आप कहते हो उसको लाने वाले जो थे, परमात्मा से उन्होंने मांगा। वो सोना जो है उन्होंने, परमात्मा ने, देव शक्ति ने उन्हें सोने का महल दिया। वो सोना, तभी से ये नाम इसका सोना है। गोल्ड के रूप में आप इसको पहनते हो, बहुत अशुभ होता है ये। पहली बात, सोने से अहंकार आता है, द्वेष आता है, और इसलिए साधु संत लोग जो है सोने का धारण नहीं करते हैं। गर्म होता है सोना, उसका प्रारूप, उसका प्रभाव। इसलिए कभी आपने देखा होगा किसी ब्याह शादी में जाते हो तो सबसे पहले जो औरतें हैं वो घर आके पहले सोना उतारती है, क्योंकि सोना जो है वो उसमें काल का वास है, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। गोल्ड के प्रति संगति एक संचय की भावना से आप कर सकते हो, सेफ्टी की भावना से कर सकते हो, बाकी बेकार है। गोल्ड में, आप सोने में काल का वास होता है, इसी का ध्यान रखो। दूसरा, मैं आखिर में आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी ये चीज़ देख के चलो कि उन्होंने कहा था, जो संत हैं, महाराज हैं, कि 4 चीज़ों से आपने ज़िंदगी में दूर रहना है। परस्त्री, मांस, जुआ, शराब। इससे बुद्धि मलिन होती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। समाज में आपकी इज़्ज़त, आपकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। तो इन 4 चीज़ों से आपको दूर रहना है, तभी आप थोड़े से अच्छे महापुरुषों की श्रेणी में आएंगे। इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ आज के अध्याय को। ये अध्याय मेरा एक आध्यात्मिक था, आपको ये समझाने के लिए कि अच्छे कर्म करने हैं। और जब आपकी जीव आत्मा मृत्यु के समय शरीर में निकलती है, तब सूक्ष्म शरीर उसके साथ विद्यमान होता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब ये है कि उसमें जो चित्त है, दिल है, और सूक्ष्म शरीरस्थ में जो होता है, चित्त में धर्म नामक शुभ कर्म संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। अच्छे संस्कार जाते हैं, जो कि आपको आने वाले, आपका भविष्य, आपको स्वर्गलोक के आप कितने नज़दीक पहुँचे, आपका उससे बाद जो है किस रूप में आप इस संसार में विद्यमान होंगे, या बहुत ऐसे है जो कि ईश्वर से मिल जाते हैं और वहाँ पे उसका
परिणाम हो जाता है, जो कि होना भी चाहिए। रामस्वामी मत में भी ये कहता है कि अपने आप को विलीन कर दो, उसमें परमात्मा में विलीन करके देखो, फिर आप देखना आपको कितनी सुख शांति मिलती है, जिसके पीछे पूरा विश्व पीस शांति की खोज में लगा है, मिलती नहीं है। तो ये भारतवर्ष में मिलेगी। इंसान अच्छे संस्कार करोगे, अच्छी शांति तभी मिलेगी जब आप उसको पाना चाहोगे। बस आज मैं इसी में यहाँ पे संदर्भ ख़त्म करता हूँ। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा सब्सक्राइब किए, जिससे कि आपका जो है आपको अच्छी जो मैं वीडियो दे सकूँ। ओम श्री ओम श्री ओम।